साहब, मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना है, इसी वजह से अयोध्या को नहीं छोड़ना है और काशी मथुरा पर भी लगातार बोलना है, यही एआईएमआईएम का फिलॉसफी है। नहीं, यही बात फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे लागू होती है। उनसे आप ये बात क्यों नहीं पूछती हैं कि हिंदुओं को सबसे बड़ा नेता बनना है तो ये करना है। मैंने एक जायज सवाल उठाया था और आप सब लोग भाग गए। असल में ना जायज सवाल सुनना चाहते हैं और ना जायज सवाल का जवाब देना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन आप सब अपना मुंह चुराते हैं। अभी एक साहब बोल रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि वकार साहब ने ये कर दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। वकार साहब ने वो कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अयोध्या फैसले में कहा। जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में लिखा कि मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से रखी गई थी। दैट वाज क्रिमिनल एक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप उसके बाद में मुझे मेरे आंखों में जूता लेके घुस जाएं आप लोग साफ साफ। बात सर्वे की आप कर रहे थे, मैं सर्वे पे आ रहा हूं कि आपका सर्वे पहले साबित हुआ। एक साहब अभी बता रहे थे एसआई की रिपोर्ट आई। एसआई ने ये रिपोर्ट नहीं दी थी वहां जन्मभूमि है। और मैंने कहा आपसे, मैं निर्मोही अखाड़े प्रवक्ता जी से कह रहा हूं, एक लाइन बता दीजिए, एक लाइन कि जिसमें यह लिखा हो न्यायालय में कि वो राम जन्मभूमि साबित हो गई या मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया साबित हो गई। मैं सबसे पहले चलूंगा, आपके आगे चलूंगा, आपका झंडा पकड़ के। आप बताइए तो कहां पर है? भाग क्यों रहे हैं आप लोग? सच्चाई सुनना सीखिए, सच्चाई का जवाब देना सीखिए। झूठ बहुत दिन नहीं चलता है, झूठ के पांव नहीं होते हैं। लेकिन सैयद असीम वकार साहब, जो लिखा नहीं है उस तो पर आपका पूरा जोर है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो लिखा हुआ है और जो फैसले में कहा गया है कि वो श्री राम जन्मभूमि के ही हिस्से में आएगा, अयोध्या वाला हिस्सा, उस पर आपका फोकस क्यों नहीं है सर? जो लिखा नहीं है वो दिखा दीजिए मुझको, जो लिखा हुआ है सर उसको मान लीजिए, सवाल ही खत्म हो जाएगा। जो लिखा हुआ है, जो आदेश आ गया, जिसको पूरा देश मान रहा है, उसको लेकर लगातार जब आप सवाल उठाते हैं सर, तो क्या आप भ्रम फैलाने का काम नहीं करते हैं? ये लोकतंत्र है सर, और यहाँ पर कहीं तो आपको लकीर खींचनी होगी ना। देश की सर्वोच्च अदालत, सर्वोत्तम अदालत अगर वो कोई फैसला सुना रही है सर, तो कम से कम उस फैसले को तो खुले मन से मान लीजिए सर। अरे सबसे पहले तो अब मेरा बहुत तहे दिल से शुक्रिया ले लीजिए आप कि आपने एक्सेप्ट तो किया कि लिखा ही नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि ना राम जन्मभूमि साबित लिखा, ना मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई लिखा, ना उसमें ये लिखा कि रामलला प्रकट हो गए। आपने माना तो इस बात को, तो जब कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ तो और जो बोला कि वो हिस्सा श्री राम जन्मभूमि का ही है, रामलला ही उसके मालिक हैं, वो सब आपको नहीं दिख रहा है जो लिखा हुआ है उस फैसले के अंदर? मालिकाना हक रामलला के पास ही है, ये आपको नहीं नजर आ रहा है? तो मतलब आप अपने नजरिए से देख रहे हैं, और अपने नजरिए से देखकर सवाल तो मेरा वही है ना सर, मतलब आप मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करना चाहते हैं, आप मुसलमानों को भ्रमित करना चाहते हैं, आप यही करना चाहते हैं ना? अरे बात तो देखिए, पूरे देश ने देख लिया, और देश नहीं बहुत से देशों ने देख लिया कि मैंने जो कहा वो रोमाना जी ने मान लिया, और जवाब किसी के पास नहीं है।